बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में तीन अंधे दोस्त रहते थे। वह तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन अचानक एक रात तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। वह तीनों दोस्त अपने झोपड़े में बैठे थे, लेकिन तभी अचानक उनका झोपड़ा टूटकर पानी के साथ बह जाता है। तीनों मदद के लिए जोर जोर से लोगों को पुकारने लगते हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। बाढ़ का पानी उन्हें बहाकर एक नदी में ले जाता है और नदी के तेज बहाव के साथ वह तीनों बहुत दूर जंगल में जा पहुंचते हैं। फिर किसी तरह वह तीनों नदी के किनारे झूल रही पेड़ों की जटाओं को पकड़कर नदी से बाहर निकल जाते हैं। अरे भाइयों, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही है। लगता है बाढ़ का पानी हमें बहाकर किसी जंगल में ले आया है। हमें फौरन अपनी सुरक्षा का उपाय करना होगा, वरना कोई जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद चारों तरफ से मेंढकों की आवाजें आने लगती है। तीनों समझ जाते हैं कि शाम हो चुकी है और वह तीनों अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर डाल पर बैठ जाते हैं। तीनों सारी रात पेड़ के ऊपर बैठकर गुजार देते हैं। फिर सुबह होते ही वह तीनों भूख से व्याकुल होकर जंगल में भटकने लगते हैं। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है, लेकिन पूरे जंगल में उन्हें उनकी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं मिलता। भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? सुबह से खाने के लिए भटक रहे हैं। लगता है हम तीनों की मौत इसी जंगल में लिखी है। इस तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है और वह तीनों दोस्त भूख प्यास से बेहाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां से एक ऋषि मुनि गुजरते हैं। उन तीनों को मूर्छित अवस्था में देख ऋषि मुनि को उन पर बहुत दया आती है और वह अपने कमंडल से जल निकालकर उन तीनों के ऊपर छिड़कने लगते हैं। देखते ही देखते वह तीनों होश में आ जाते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि अपने थैले से एक फल निकालकर उसके 3 टुकड़े कर देते हैं और एक एक कर उन तीनों दोस्तों को खिला देते हैं। फल खाते ही तीनों का पेट भरने के साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी भी लौट आती है। यह देख तीनों बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मुनि जी, आपने हम तीनों अंधों को नया जीवन दिया है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुम तीनों के बारे में सब कुछ जान लिया था। तुम तीनों बहुत ही नेक और ईमानदार हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता की है। तुम तीनों समाज का कल्याण कर सको, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये तीनों जादुई कटोरे हैं। इन कटोरों की मदद से तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सदा सुखी रहो। इतना कहकर ऋषि मुनि वहां से अदृश्य हो जाते हैं। मुनि के अदृश्य होते ही वह तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त करते हैं और अगले ही पल उन तीनों कटोरों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद वह तीनों दोस्त उन कटोरों के अंदर बैठ जाते हैं। उसके बाद वह तीनों कटोरे हवा में उड़ने लगते हैं। काफी देर के सफर के बाद वह तीनों कटोरे एक सुंदर नगर में जा पहुंचते हैं। तीनों दोस्तों के कटोरे से बाहर निकलते ही वह तीनों कटोरे फिर से छोटे आकार में बदल जाते हैं। वहां का खूबसूरत नजारा देख तीनों दोस्त राहत की सांस लेते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हम तीनों उस वीरान जंगल से निकलकर इस सुंदर नगर में आ गए। अब हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद नगर का जायजा लेने के लिए तीनों दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह तीनों देखते हैं कि नगर में चारों तरफ भीषण आग लगी है और सभी लोग अपने प्राण बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? यहाँ तो चारों तरफ आग लगी है। हमें इन लोगों को बचाना होगा। इतना कहकर रामू नगर के चौराहे पर पहुंच जाता है और अपने जादुई कटोरे को जमीन पर रखकर कहने लगता है, सुनो जादुई कटोरे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त आसमान से पानी बरसाकर इस आग को बुझा दो। चलो जल्दी से मेरी इच्छा पूरी करो। रामू की इतना कहते ही
उस जादुई कटोरे से काले काले बादल बाहर निकलने लगते हैं और आसमान में पहुंचकर विराट रूप धारण कर लेते हैं। फिर देखते ही देखते वहां चारों तरफ मूसलाधार बारिश होने लगती है और थोड़ी ही देर में नगर में लगी सारी आग शांत हो जाती है। यह देख नगर के सभी निवासी खुश होकर नाचने लगते हैं। उसके बाद वे सभी रामू को अपने कंधे पर उठाकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, लगता है तुम बहुत बड़े जादूगर हो। तुमने बिल्कुल सही वक्त पर आकर हमारी जान बचाई है। लेकिन पूरे नगर में इतनी भीषण आग कैसे लगी? अब क्या बताए, हम सभी नगरवासी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। पास के जंगल में एक दुष्ट जादुई लोमड़ी रहती है। उस लोमड़ी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। वक्त बेवक्त वह हमारे नगर में आ जाती है और यहाँ से छोटे बच्चों को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है। आज हम सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तो क्रोधित होकर उसने हमारे पूरे नगर में आग लगा दी। लगता है वो दुष्ट लोमड़ी बहुत ही खतरनाक और बेरहम है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उसका सामना कर सकते हो। देखो, मैं सभी लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम उस लोमड़ी का खात्मा करके हमारी जिंदगी में सुकून और शांति वापस लौटा दो, ताकि हम सभी चैन की जिंदगी जी सके। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद वो लोमड़ी कभी किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। मैं अभी जंगल जाकर उसका अंत कर देता हूँ। फिर रामू अपने दोस्तों को वहीं ठहरने के लिए कहकर लोमड़ी का सामना करने जंगल पहुँच जाता है। तभी उसे लोमड़ी की गुफा दिखाई देती है। लोमड़ी अपनी गुफा के बाहर टहल रही थी। अच्छा, तो ये वही लोमड़ी है, अभी बताता हूँ इसे। इतना कहकर रामू लोमड़ी के पास पहुंच जाता है। तभी उसे गुफा के अंदर से छोटे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है। इसने सारे बच्चों को गुफा में कैद करके रखा है। मुझे उन्हें किसी भी तरह आजाद कराना होगा। लेकिन तभी रामू को देखते ही लोमड़ी सतर्क हो जाती है। अरे कौन है तू, और यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे मेरे बारे में नहीं पता। इस पूरे जंगल में सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुझे अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड है। लेकिन फिक्र मत कर, आज मैं तेरा घमंड पूरी तरह तोड़ दूंगा। चल जल्दी से इन बच्चों को आजाद कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, लगता है तुझे बड़ी बड़ी बातें करने में मजा आता है। अरे मूर्ख, मेरी इजाजत के बिना इस जंगल का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और तुम मुझसे उलझने यहाँ चला आया। उन नगरवासियों ने तुझे मूर्ख बनाकर यहाँ भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।